नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विशेष एपिसोड में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है धामपुर की पुलिस क्षेत्राधिकारी इंदु सिद्धार्थ जी। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके विचारों के बारे में। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आपको बंधन समाचार की ओर से एएसपी के पद पर प्रमोट होने के लिए हार्दिक थैंक यू वेरी मच। मैम, सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और महिला होने के नाते आप इस क्षेत्र को आपका आना कैसे हुआ और आपकी पहली ज्वाइनिंग किस पद पर और कहाँ हुई? वैसे तो मैं बेसिकली आई बिलोंग टू यूपी, कानपुर की रहने वाली हूँ मैं, बट नाउ आई बिलोंग टू तमिलनाडु, सो बेटर होगा कि मैं तमिलनाडु कहूँ। आई बिलोंग टू तमिलनाडु। और रहा सवाल इस क्षेत्र में आने का, सो एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है, तो बचपन से ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है उसको फॉलो करना है, बिकॉज मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड आई हैव ऑलवेज सीन कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो चार्म है उसको देखा है मैंने। आई ऑलवेज वांटेड टू बी हियर। बाकी यूनिफॉर्म जो है, मतलब इट वाज माय पैशन। मुझे लगता है कि मैं बहुत रफ एंड टफ हूँ और यूनिफॉर्म सूट्स मी, तो इसलिए यूनिफॉर्म जॉब को सिलेक्ट किया। तो मैम, आपने बताया बिजनेस फैमिली से, आपकी फैमिली का बिजनेस था, तो क्या बिजनेस आपकी फैमिली में आप करते थे? आपके फादर पेंटिंग ब्रश के मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है हमारा, दो सिंस 1970s इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेसेस इन कानपुर। बट मुझे उससे नहीं जुड़ना था एंड आई वांटेड टू बी समथिंग एल्स, इसलिए आई चोजन द एडमिनिस्ट्रेशन। जी, तो जैसे मैम आज महिला दिवस है, तो थोड़ा अपने विचार महिला दिवस के बारे में हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। आपके क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगी महिला दिवस को लेकर? ओके, सी, कोई एक दिवस जो है वो महिलाओं को डेडिकेटेड या महिला दिवस के रूप में नहीं होना चाहिए। आई बिलीव एवरी डे इज अ वुमेन्स डे, और मैं चाहती हूँ कि मुझे पता है कि महिलाओं में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत होती है, बट उसका बेटर यूटिलाइजेशन जो है वो कर पाएं, उसके लिए वो अपना पूरा फोकस, अपना डेडिकेटेड एफर्ट दें। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। आई बिलीव कि आप आधी जंग जीत जाते हैं अगर आप आत्मनिर्भर हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि सभी लोग अपना पूरा फोकस, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। जी, जैसे मैम आप पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं, तो आपके सामने महिलाओं और युवतियों को लेकर आमतौर पर कौन सी समस्या आती है क्षेत्र में जो आप देखती हैं? बेसिकली जो ज्यादातर समस्याएं हमारे पास आती हैं वो या तो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड होती हैं। महिलाएं अपने ससुराल पक्ष से जो है किसी ना किसी तरह से पीड़ित होती हैं। और जो सेकंड तरह की समस्या है वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जो है उसकी एक जननी कहा जा सकता है। सभी लोग जो है किसी भी सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार समझदार, ना समझदार, गैर विश्वासजनक लोगों के टच में आ जाते हैं और कई बार जो है अपराध की पृष्ठभूमि जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से तैयार हो जाती है। तो चूंकि ये एक एम्पावर्ड फॉर्म है, आपको ये जागरूक अवेयर करता है, तो इसका सदुपयोग हो। मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगी कि लड़कियों में, बच्चियों में, महिलाओं में इस सोशल मीडिया के सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों के प्रति अवेयरनेस हो। इसका सदुपयोग करें और दुरुपयोग ना होने दें। किसी भी तरह से ऐसे छलावे में ना फंसें जिससे आपको या आपके परिवार को जो है कोई नुकसान हो। तो बस मैं ये मैसेज देना चाहूंगी। जी, जैसे कि मैम अभी महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार बहुत ही प्रयत्नशील है और छात्राओं, युवतियों और महिलाओं को उनके अधिकारों, कानून के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। तभी इसके बावजूद उनके प्रति अपराधों में कमी नहीं आ पा रही है। हम भी देखते हैं थोड़ा बहुत अपराध कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं। तो ऐसे में महिला अधिकारी होने के नाते आप क्या सोचती हैं, इसके लिए क्या प्रयास और अधिक किए जाने चाहिए? मैडम, आई टोटली डिसएग्री कि जो है अपराध बढ़ रहा है। अपराध में निरंतर कमी आ रही है। आप खुद महसूस करेंगे धामपुर में 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या स्टेटस था और आज क्या स्टेटस है। कई बार मुझे बच्चियों से बात करने में पता चलता है कि पहले स्कूल कॉलेज जाने में, सुबह अकेले निकलने में या रात को अकेले जाने में डर लगता था, बट अभी कोई डर नहीं है। मैं खुद रात में देखती हूँ कि कई बच्चियां जो हैं अकेले भी, 2-4 लोगों के साथ भी, रात में भी जो है कस्बा धामपुर में घूमती हैं। तो ये संभव हो पाया है क्योंकि सरकार की मंशा के अनुरूप जो प्रयत्न किए जा रहे हैं नारी की सम्मान, नारी की सुरक्षा और उसे स्वावलंबित बनाने के लिए, वो प्रयास कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। और फिर समाज है, थोड़ा बहुत अपराध
नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अपराध है। पर जैसे कि मैं जानती हूँ कि आपके माध्यम से और बाकी और माध्यमों से जो है महिलाओं अवेयर होंगी, और जैसे जैसे अवेयरनेस होगी, जैसे जैसे अपने कानूनों के प्रति और अच्छी जानकारी होगी, मुझे लगता है वो और स्ट्रांग महसूस करेंगी। और पुलिस जो है हमेशा सुरक्षा का भाव देने के लिए तत्पर है, तो व्यवस्थाएं और अच्छी होंगी। और मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि प्रयास, तो नित नए प्रयास शासन की मंशा के अनुरूप हो रहे हैं। महिला हेल्प डेस्क क्रिएट कर दी गई है, पिंक बूथ्स बना दिए गए हैं, डेडिकेटेड वुमेन को डील करने के लिए वुमेन पावर लाइन इजाद कर दी गई है। एक रिसेंटली जो है महिला संबंधी अपराधों की समीक्षा के लिए एक स्पेशल वेबसाइट जो है वो भी चल रहा है, ताकि उसका ऊपर से शासन के स्तर से उसकी समीक्षा की जा सके। तो निरंतर प्रयास हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इसी तरह प्रयास करते रहेंगे और हम शासन की मंशा के अनुरूप कुछ अच्छा कर पाएंगे। जी, तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आपके पास कोई और प्रभावी योजना है या किसी योजना को लेकर आप विचार कर रही हैं अभी? सी वी आर एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज, हम जो है क्रियान्वयन करने के लिए है। पॉलिसी मेकिंग जो है वो शासन का दायित्व है, और जैसे जैसे वो पॉलिसी मेकिंग करेंगे या कुछ और नया इनिशिएटिव लेंगे, तो निश्चित तौर पे हम उसे बेस्ट एग्जीक्यूट करके उसके बेस्ट रिजल्ट्स देने में सक्षम होंगे। जी, जैसे कि मैम पुलिस टीम द्वारा एंटी रोमियो अभियान भी चलाया जाता है, और जैसे मामले आ रहे हैं अब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ मतलब चला रहे हैं अगर पुलिस टीम एंटी रोमियो अभियान, तो कहीं ना कहीं ये मामले भी आ ही रहे हैं। तो इसके लिए और महिलाओं के प्रति परिवर्तन के लिए, जो कि समाज की सोच में थोड़ा परिवर्तन आए महिलाओं को लेकर, तो इसके लिए आप थोड़ा और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम, समाज परिवर्तन हो गया, इसीलिए आप यहाँ बैठे और मैं यहाँ बैठी हूँ। आप देखिए कि जो है 2 इम्पोर्टेंट ऑफिसेज में जो है महिलाएं बैठी हुई हैं, तो ये परिवर्तन का चित्र है। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से और भी जो है लड़कियां, बच्चियां पढ़ेंगी, फोकस करेंगी, डेडिकेटेडली एफर्ट करेंगी, तो एक्सेल करेंगी, समाज में अपना नाम रोशन करेंगी और भारत का भी नाम रोशन करेंगी। जी, बहुत अच्छी बात है मैम। तो जैसे आपके द्वारा पुलिस टीम, हमारी महिला पुलिस टीम भी स्कूलों में जाकर लड़कियों को भी जागरूक करती हैं, छात्राओं को उनके अधिकारों के लिए बताती हैं, जो लड़कियों के लिए भी सरकार द्वारा, शासन द्वारा हेल्पलाइन चलाए गए नंबर उनके लिए भी बताती हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि अपराधों के प्रति उनमें छात्राओं में कितनी जागरूकता आई है और बालिकाओं में कितनी जागरूकता आई है, और उन्हें अपनी आत्मरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? आप क्या? सी आई वुड शेयर लिविंग एग्जाम्पल। आपके डिस्ट्रिक्ट का ही है, सिवहारा थाना क्षेत्र में मैं एक स्कूल में जो है अवेयरनेस कैंपेन किया था, और फिर एक बच्ची है, मतलब नाम नहीं लूंगी, कुछ समय पहले की घटना है। somebody फ्रॉम स्कूल उसको स्कूल से जो है जाते समय उसका पीछा करने का या ईव टीजिंग करने का प्रयास किया। वो अवेयरनेस थी उस लड़की की कि शी कुडंट, उसने पहले मोटरसाइकिल के 4 नंबर नोट किए एंड शी केप्ट ऑन। उसने अगले दिन फिर ध्यान दिया कि यार ऐसी मोटरसाइकिल थी, उसमें ऐसा बम्पर था, ऐसी गाड़ी थी, ऐसा रंग था, ऐसा मेक मॉडल था। शी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट, और सेकेंड डे उसने जो है उस पूरे नंबर को जानकारी कर ली, पहचान कर लिया कि यही वो गाड़ी थी, और इमीडिएटली उसने जो है हमें रिपोर्ट किया एंड विद इन 2 आवर्स हमने वो केस क्रैक किया, वो बंदा गिरफ्तार हुआ। तो ये अवेयरनेस का नतीजा है कि लड़कियां इतनी सक्षम हो रही हैं, इतना अपने आप को स्ट्रांग महसूस कर पा रही हैं कि इस तरह के एफर्ट भी शो करती है। कई बार बच्चियां डर जाने का, लोग कहते हैं कि बच्चियां डर गई, वो बाहर निकलना बंद करती, बट दैट गर्ल शी डेयर्ड टू फाइंड आउट द नंबर, किसने ऐसा किया, एंड शी टोल्ड अस, शी रिपोर्टेड टू द पुलिस वेरी नाइसली, और विद इन 2 आवर्स द वर्कआउट इज बीइंग डन। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एफर्ट है शासन के, जो एफर्ट है एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज के, हम सभी के, वो फलीभूत हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर हम और अच्छा करने की हिम्मत और चाह रखते हैं और उसे कर पाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात मैम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जैसे कि आप पुलिस विभाग में हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का ये क्षेत्र है, तो आप अपनी फैमिली और ड्यूटी दोनों को कैसे मैनेज कर पाते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इट्स वेरी सिंपल। लोगों को लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। बस आपका स्पाउस, आपकी फैमिली जो है वो सपोर्टिंग होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। आई फेल्ट दैट माई हस्बैंड हु इज ऑल्सो वर्किंग, बट ही मेंटेन दैट कि मुझे मेरा पैशन जो है वो कहीं मरना नहीं चाहिए। आई एम पैशनेटली इस सर्विस से जुड़ी हुई हूँ, तो ही लेट मी अलाउ कि मेरा पैशन जो है
I should grow in my profession, and because of his presence, because of his motivation, I am here. बहुत अच्छी बात है मैम। तो मैम अभी चलते हैं अंत की ओर। तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, महिलाओं को, युवतियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? See, social medias, news channels, news platforms बहुत important platforms हैं जहाँ से हम न सिर्फ इस बात के लिए अवेयर करते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, बल्कि इस बात के लिए भी जागरूकता ला सकते हैं कि हम उसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्राइम रिपोर्टिंग आप करते हैं तो मैं चाहूंगी कि उसके पीछे क्राइम रिपोर्टिंग करने के साथ साथ उसमें क्या चीजें, क्या एहतियात बरतने की आवश्यकताएं हैं, क्या चीजें जो हैं महिलाओं को या बच्चों को करनी चाहिए, इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर आपके माध्यम से किए जाएंगे तो आई वुड बी वेलकमिंग इट, कि इस तरह के प्रोग्राम से जो है निश्चित तौर पर समाज को लाभ होगा। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आपका कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें मुझे भी भाग लेने की अपॉर्चुनिटी मिले। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। हम जानते हैं आपका शेड्यूल कितना बिजी है, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बंधन समाचार की ओर से आपके लिए छोटा सा सम्मान। Thank you very much. Thank you for giving me an opportunity. Thank you for talking to me, to the people, और thank you for giving me the opportunity. Thank you. तो ये थी हमारे साथ धामपुर की पुलिस क्षेत्राधिकारी इंदु सिद्धार्थ जी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।